उत्तराखंड में एक पौड़ी जिले में के एक गांव में एक छोटा सा घर था जो आज भी शापित घर माना जाता है। उस घर के एक बार में ही सारे लोगों की मौतें हो गई और आज तक जो भी वहां गया है वापस नहीं आया है। तो ये कहानी मैं बताने वाला हूँ गाइस। आज उत्तराखंड के एक पौड़ी जिले के एक छोटे से गांव की कहानी है और अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना हो। उस वीडियो में लाइक शेयर कमेंट करते ही हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पूरी कहानी। उत्तराखंड का पौड़ी जिले में एक घर बहुत ही पुराना था, बहुत सालों पहले अच्छा किसी ने बनाया था, बट आज खंडर पड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये घर केवल लकड़ी और पत्थरों के अलावा एक सांप का भी शिकार है और जो सदियों से यहाँ चली आ रही है। एक लड़का अमन, जिसको सच्चाई जानने का या लोगों को दिखाने का या इन्वेस्टिगेट करने का बहुत शौक था, वो लड़का जैसे ही इस कहानी के बारे में सुनता है, यहाँ के बारे में, इस घर के बारे में सुनता है, वो अपना बिना किसी झिझक में अपना कैमरा उठा के इस घर की सच्चाई दिखाने के लिए लोगों को वहां चला जाता है। वहां के लोगों को अमन ने, वहां के जो लोग थे, लोकल के जो लोग थे, उन्होंने अमन को सारी स्टोरी बताई और यहां ना जाने की सलाह दी, बट अमन मानने का नहीं। अमन गया। अमन घर में एंटर करता है और देखता है कि सारा घर फूटा हुआ है, टूटा हुआ है। अमन अपना कैमरा चालू कर लेता है। आगे जाके देखता है, जैसे ही वो घर में उसने एंट्री की तो देखता है घर में कुछ नहीं था। घर में एक फोटो पड़ी हुई थी। अमन उस फोटो के पास जाता है और उस फोटो को उठाता है और देखता है कि एक परिवार के सदस्यों जो वहां पहले रहा करते थे, उनकी सारी फोटो उसमें थी, बट उनका चेहरा ब्लर था, स्क्रैच था, जिससे वह चेहरा नहीं देख पा रहा है। अमन थोड़ा सा डर गया और डरते हुए अमन ने आवाज लगाई, हेलो, यहाँ कोई है? पीछे से एक हंसी की आवाज आई। अमन तुरंत ही पीछे मुड़ के देखा, बट वहां पे देखा कोई नहीं था। अमन और अंदर गया घर के। तो जैसे ही रात हुई, अमन अपने कैमरा चालू किए हुए था और घर का पूरा कोना कोना देख रहा था। तो उसको सामने से एक सफेद साड़ी पहने हुई लड़की दिखाई दी, जो कि उसके जस्ट सामने ही खड़े हुए थे। अमन उसको देख के बहुत ज्यादा डर गया और अमन डर गया। उसने आवाज दी उस लड़की को, कौन हो तुम? तो इतनी आवाज देने के बाद वो लड़की गायब हो गई, जिससे अमन और भी ज्यादा डरने लगा। अब अमन वहां से इतना ज्यादा डर चुका था, ये सारा सीन देखते हुए अमन इतना ज्यादा घबरा चुका था कि अमन ने वहां से जाने को, उस घर का आधा इन्वेस्टिगेट छोड़ के ही भागने का फैसला लिया। कैमरा कंटिन्यू अमन का ऑन था। जैसे ही अमन निकलने वाला था, वहां एक उसको बुक मिली। उस किताब में लिखा हुआ था कि यह घर शापित है, जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता है। तो इस घर के जो ओनर थे, उन्होंने इस पे कुछ तांत्रिक क्रियाएं कराई थी, धन और कुछ चीजें पाने के लिए, जो कि पूरा उल्टा हो गया। कहीं कुछ उसमें चूक हो गई, तांत्रिक जो भी करवाया था, जो पूरा घर एक शापित घर में बदल गया। अमन ने इतना पढ़ा और अमन ने तुरंत ही डिसाइड किया इस घर से निकलने का। और जैसे वो बाहर निकलना चाहा उसने, जैसे वो बाहर आया, उस घर के सारे सदस्य उसको सामने दिखे, जिसकी आंखें नहीं थी, चेहरे सारे जले हुए थे। अमन ये देख के बहुत ही ज्यादा डर गया और
अमन ने आवाजें दी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, बट वहां पे उन घर के जो मेंबर्स थे, जो आधे जले हुए चेहरे के साथ दिखा रहे थे, उन्होंने बोला जो भी एक बार यहाँ आ गया अब नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ इस घर के मेंबर बन चुके हो, आप इस घर में आ चुके हो। तो ऐसा कहते हुए अमन का उस रात के बाद कोई भी पता नहीं चला। और अमन का सुबह कैमरा मिला ऑन होते हुए, और उसमें अमन की कुछ रात का इंसिडेंट उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। अमन का केवल थोड़ा सा जला हुआ फेस, ब्लर ब्लर फेस ही उसमें दिखाई दिया, और दरवाजे पे खून से लिखा हुआ था यहां से कोई वापस नहीं जाए। गांव वाले और भी ज्यादा इस चीज से डर गए, और आज तक फिर गांव वालों ने क्या किया, वहां घर के आसपास भी भटकना बैन कर दिया, वहां बैनर लगा दिए और सबको क्लियर लिख दिया यहाँ जाना मना है। आज तक जो भी यहाँ गया है वापस नहीं लौट के आया। तो इसके बाद ये आपको कहानी कैसी लगी, सच्ची या ये कोई फेक कहानी है, और अगर आपको कोई चांस मिले तो क्या आप इस घर का इन्वेस्टिगेट करना चाहोगे या इस घर में जाना चाहोगे? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।